हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2025 के बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जीएस लीलीदेव। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यात्री कौन था बताइए? तो ये था मेगास्थनीज। उसके बाद व्यान-सांग किस देश का यात्री था? तो व्यान-सांग किस देश का था? तो चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? कौन था? तो फ्रांसवा बर्नियर। उसके बाद किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? तो किसे थी? तो बताइए यहाँ पर टर्नियर। उसके बाद है कि घुमक्कर शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राहुल शंकरतायन। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया? कौन? तो फ्रांसवा बर्नियर। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान पर चलकर चीन और भारत यात्रा की? तो कौन था? वेनिस। फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो फ्रांसवा बर्नियर जो आया था वो किसके शासन काल में? तो याद रखिएगा ये औरंगजेब। उसके बाद है कि जीन बैप्टिस्ट टर्नियर किस देश से भारत आया था? तो ये इंग्लैंड से। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद जो है, तहकीक हिंद ये किसकी है? तो अल्बर्नी की। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो ये विशाख दत्त की। उसके बाद आगे देखिए कि अल्बर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अल्बर्नी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था? तो ये आया था जहांगीर के। उसके बाद है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में आया था यहाँ पर फायान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया है? तो ये किया है अरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्बर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो ये जो है यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। अल्बर्नी भारत किस शताब्दी में आया था? तो ये आया था 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का था। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, एक राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार। ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था एक क्या था बताइए? मेगास्थनीज एक राजदूत था। आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? ये मेवाड़ की थी। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था, यहाँ पर हो जाएगा आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी। निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो ये था मेगास्थनीज जो है यूनान का रहने वाला था। अफनासी निकेतन कौन था? तो ये एक व्यापारी था। बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो यहाँ पर आंसर होगा शाहजहां के काल में। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है? तो ये पुराणों का अध्ययन किया है किसने? तो बताइए, यहाँ पर आंसर होगा अल्बर्नी। उसके बाद है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? तो सती प्रथा का आंखों देखा हाल ये किया है टर्नियर। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने यहाँ पर क्या, सॉरी, ये इसका आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने? अल्बर्नी। उसके बाद है इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? ये की थी 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो रहला नामक पुस्तक जो है किसकी रचना है बताइए? यह है इब्न बतूता की। उसके बाद है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद है सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री आया? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इब्न बतूता, जो इसमें नहीं है। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो ये फ्रांस से आया था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।